बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, फाइनली द डे इज़ हियर, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटिंग द 100th एपिसोड ऑफ बी माय गेस्ट। और ये एपिसोड स्पेशल क्यों है? क्योंकि वी आर सिटिंग हियर फॉर अ कॉज एंड ऑल्सो आप सब जानते हैं कि अगले वीक है 14 अगस्त, द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। वो टाइम जब हम लोग खुल के एंजॉय करते हैं और वो जो टाइम हमने पाकिस्तान में गुजारा उसको चेरिश करते हैं। और ख़ास तौर पे जो आज़ादी है वो आपको पता है कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस दिन 14 अगस्त को पाकिस्तान को सुरखरू किया, पाकिस्तान को आज़ादी दी। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन को भी सेलिब्रेट करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में आपकी जिन गेस्ट से मैं मुलाकात कराऊंगा, शी इज़ वन ऑफ द लेडी दैट हैज़ डन वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बनाया। और सब लोग, मैं समझता हूँ कि जीटीए में अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली यूथ की या बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की या ब्लॉगर्स की, वो हमेशा इस इंस्टीट्यूट का बात करते हैं। जी हाँ, इट्स अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, TCF, आपने इसका नाम सुना है। आइए कुछ जानते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं अनीका खान। वेलकम टू बी माय गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much for having me here. It's a pleasure to be part of this show, especially the 100th episode. Yes. So I'm honored that आपने मुझे यहाँ बुलाया और इसका हिस्सा बनाया। और हम just to tell our guests, मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अच्छा, हूँ। ये सवाल तो मैंने पूछने आपसे पहले पूछा आगे पूछे सवाल। सही है। तो अनीका, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। लोग जो है ना, जब स्ट्रगल करते हैं अपने टाइम पे, कोशिश करते हैं, उनके लिए कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं आगे आने के, कुछ अपने लिए करना चाहते हैं जी। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और हमारे इन प्रोग्राम में हम ज़्यादातर उन लोगों को ही बुलाते हैं जिनके पीछे जिनका कोई कॉज होता है पीछे कुछ काम करने का। एंड यू आर वन ऑफ दोज लेडी कि जब मेरी हिबा से बात हो रही थी, शी मेंशन्ड अबाउट यू एंड आई रियली वांटेड कि आपको मैं अपॉर्चुनिटी देता और आप यहाँ पे आते, बात करते। So there's a cause that you are actually chasing, that you are working, not but you, but the whole organization behind you and the whole team is working with you. तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अनीका कब कनाडा आए, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, एंड हाउ डिड यू गेट इनटू TCF? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं कनाडा आई थी 2015 के शुरू में। एंड अगर मैं उससे पहले जाऊँ, मेरी जर्नी ये रही है कि जब मैं स्कूल में थी, जब मैं 14 इयर्स की थी, मैं 14 साल की थी, मुझे तब से ही कम्युनिटी वर्क का बहुत शौक था। nice. तो हमारे स्कूल में एक कम्युनिटी क्लब था जो TCF के लिए फंड रेजिंग करता था और वॉल्टियर करता था। एट दैट टाइम आई वाज ओनली 14, दिस इज़ 21 इयर्स बैक। एंड TCF उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन थी। इट वाज स्मॉलर देन व्हाट इट इज़ टुडे। 9 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी। एंड मैं उसके लिए थोड़ा बहुत काम वॉल्टियर कर लिया, थोड़े बहुत आप बचपन में। Back in 2016. This is back in 2004-5. 4-5. Okay. Yes. Almost 20 years ago. 21 years ago. Yes. Okay. So तो तब से मुझे शौक था कि मैं कुछ इस तरह पढ़ूं, कुछ इस तरह करूं जो मे बी इट्स नॉट इन कॉर्पोरेट बट कुछ कम्युनिटी वर्क में हो। तो मैंने उसके बाद मैं लम्स गई, फिर मैं UK गई अपने मास्टर्स के लिए। और मैंने जो अपना मास्टर्स का टॉपिक चूज़ किया था वही इंटरनेशनल डेवलपमेंट था। सो मुझे आई वाज वेरी क्लियर कि मैंने किस फील्ड में जाना है। आई वांटेड टू गो इन द नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड, और मैंने वही पढ़ा और मैं आगे उसी में गई। जब मैं कनाडा आई तो मुझे एक नॉन प्रॉफिट में नौकरी मिली। 5-6 साल मैंने उसमें काम किया, बट वो अफ्रीका में काम करते थे, इंडिया में काम करते थे, साउथ अमेरिका में काम करते थे, बट पाकिस्तान में उनके प्रोजेक्ट्स नहीं थे। सो मैं तो पाकिस्तानी हूँ, सही। मेरे दिल में एक होल था कि मैंने ये सब पढ़ाई की, यहाँ तक पहुँची और अपने मुल्क के लिए मैं कुछ नहीं कर सकी। तो एक दिन आई पैक्ड माई बैग्स और मैं पाकिस्तान चली गई। अच्छा, just suddenly you just मुझे बस जाना है, और मुझे एक्सप्लोर करना है कि क्या पाकिस्तान में मैं कर सकती हूँ। सो 2019 में मैं पाकिस्तान गई। एंड जब मैं पाकिस्तान में थी मेरा वापस वास्ता TCF से पड़ा। अच्छा। एंड तब TCF एक इदारा 25 साल पुराना इदारा बन गया था। तब उनके 1500 स्कूल्स थे। एंड 1500 schools at that time. Okay. Today we have 2000 schools. Wow. तो बस मैंने TCF के बारे में सुना, मैं TCF के स्कूल्स गई। TCF जो आप कह रहे हैं, TCF fund those schools or own those schools?
we run, we build and operate those schools. Okay, there Yes. are more than 2,000 schools Yes. in Pakistan Yes, जो कि that are TCF operate कर रहा है operate completely. कर रहा है. Yes. और at that time it was 1,500 schools. At that time we were about 1500-1600 schools from what I remember. So yes, मैं स्कूल गई, मैंने स्कूल देखा, कुछ बचपन की मेमोरीज हुई. मेरे फ्रेंड्स काम करते थे TCF में, सब ने TCF की बहुत तारीफ़ की. अब जो TCF के CEO हैं ज़िया अख्तर अब्बास, मैं उनसे मिली और द रेस्ट इज़ हिस्ट्री. अच्छा, एंड इस बात को 6 साल हो चुके हैं. जबरदस्त, एंड मैं अभी भी TCF का हिस्सा हूँ सही। और मेरी तो ज़िंदगी अब TCF है. तो जब TCF की बात करते हैं तो जिस तरह हर नॉन फॉर प्रॉफिट का एक कहते हैं ना कि एक डायरेक्शनल सोच की तरफ चल रहे होते हैं. कुछ रिफ्यूजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ हंगर के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ जी. डिज़ास्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं. TCF जो है वो इज़ इट ओनली बेस्ड आउट फॉर एजुकेशनल पर्पस और बाकी भी एरियाज़ को कैटर कर रहा है? TCF का जो बेसिक पर्पस है, इट्स कॉम्बैटिंग इलिटरेसी. वेरी नाइस, जी. ठीक है. तो चाहे वो फॉर्मल स्कूलिंग के थ्रू हो या इनफॉर्मल स्कूलिंग के थ्रू हो, हमारी कोशिश है कि हम जो बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनको हम कहीं ना कहीं पहुंचा दे ज़िंदगी में. सही. सो 1995 में हमारे फाउंडर्स गॉट टुगेदर. एट दैट टाइम TCF डिडंट एग्जिस्ट और उनको कुछ हमारे मुल्क के लिए कुछ ऐसी चीज़ करनी थी जिससे मुल्क में तब्दीली आए और लोगों की ज़िंदगी में कुछ वाकई फ़र्क पड़े और लोग अपने पैरों पे खड़े हों. सो उसका जब सब ने सोचा कि उनको क्या करना चाहिए, उसका जवाब तालीम. कई मसले और जवाब तालीम. पाकिस्तान में ऑफ कोर्स लिटरेसी रेट इज़ वेरी लो और मैं समझता हूँ कि जो इस किस्म का जो एफर्ट्स हैं दैट्स वन एरिया जहाँ पे बहुत काम की आज की डेट में भी ज़रूरत है. बिल्कुल. एंड अहमद, आई वुड लाइक टू ऐड व्हाट मेनी पीपल डोंट नो. एंड पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 26.2 मिलियन है. यस, 26 मिलियन, ओवर 26 मिलियन. ये जो स्कूल नहीं जा रहे. एंड हमारी ओंटारियो की पॉपुलेशन ही 14-15 मिलियन है. हाँ. ऑस्ट्रेलिया की Big पॉपुलेशन number, इज big number. 26 मिलियन. बिल्कुल. वो कहते हैं कि किसी भी मुल्क की डायमेंशंस को चेंज करना है, सोच को चेंज करना है, फ्यूचर को चेंज करना है तो एजुकेशन ले. हमारे और मुल्क इसके का सबसे एग्जांपल्स बड़ा हैं. मलेशिया, सिंगापुर, ये वो दो मुल्क हैं जिनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि उन्होंने अपना पैसा डिफेंस या न्यूक्लियर में नहीं लगाया, उन्होंने अपना पैसा अपनी एजुकेशन के ऊपर लगाया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए. जब ये 2000 स्कूल्स की बात कर रहे हैं, हमने वाज़ेह तौर पे देखा कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जब चेंज होती रही पाकिस्तान के अंदर, तो जो करिकुलम था वो हमेशा डिफरेंट तरीके से आता रहा. जी. जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका डिफरेंट चल रहा था, गवर्नमेंट स्कूल्स का डिफरेंट चल रहा था. जी. हाउ इज इट हैपनिंग विद दीज 2000 स्कूल्स? सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. TCF अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो डिफरेंट करिकुलम्स के साथ हम काम करते थे. गवर्नमेंट के प्रोविंशियल करिकुलम्स होते हैं और लोकल करिकुलम्स होते हैं, डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं. सो बट TCF डज वर्क विद द गवर्नमेंट. हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं और हम लोग फेडरल बोर्ड जो है जिसका मेयार काफ़ी ऊंचा माना जाता है पाकिस्तान में, हम उनके साथ मिलके चलते हैं. अनिका, शहर में बहुत से इवेंट्स होते रहते हैं. 14 अगस्त के पास आपका एक ज़बरदस्त इवेंट आ रहा है, रन फॉर द एजुकेशन, राइट? इट्स हैपनिंग ऑन द 16th ऑफ अगस्त. तो इसके बारे में बताइए. सो 16 अगस्त को TCF कनाडा का इवेंट है एरेंडेल पार्क में सुबह 10 बजे और हम लोग ने एक कॉल टू एक्शन भेजा है. अच्छा. अपने तमाम वॉलंटियर्स को, यूथ को, अपने डोनर्स को कि वो पार्क में जमा हों और हम लोग एक कॉज के लिए, पॉजिटिव कॉज के लिए इकट्ठे होकर रन करें. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अभी 26.2 आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं और हम क्या साथ मिलके कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान में रियल चेंज आए, तब्दीली आए. तो हमारा मकसद ये है कि हम सब साथ इकट्ठे होंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों को और इसमें क्या सोल्यूशन है हम उनको सोल्यूशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं. आप जब ये बोल रहे हैं रन फॉर द एजुकेशन, मुझे इस टर्म को एक्सप्लेन कीजिएगा. व्हाट डज इट मीन? कि देखें, हमने देखा कि मैराथन्स होती हैं जी. और उसके पीछे रीजंस होती हैं, कॉजेज होती हैं. जी. रन फॉर द एजुकेशन इज फॉर व्हाट पर्पस? रन फॉर एजुकेशन का मतलब लोग भागते हैं डिफरेंट कॉजेज के लिए. कुछ लोग अपने लिए भागते हैं, कुछ लोग किसी और चैरिटी के लिए भागते हैं या किसी भी कॉज के लिए भागते हैं. बट ये जो हमारा स्पेसिफिक इवेंट है कि हम लोग अवेयरनेस, लोग इकट्ठे हों, रन करें, वॉक करें. बाय द वे, रन जरूरी नहीं है, लोग वॉक भी कर सकते हैं. व्हाट इज द अवेयरनेस दैट वी आर गिविंग हियर? अवेयरनेस के 26.2 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं एंड हम लोग को इकट्ठा होना है और कुछ करना है.
ठीक है, साथ। ठीक तो है। हमारे पीयर टू पीयर फंड रेजर्स होते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस बताते हैं कि भाई इसका पार्ट बनो, कंट्रीब्यूट करो, बच्चों को स्कूल में हम किस तरह भेज सकते हैं। ओनली टेक्स $18 अ मंथ टू एजुकेट अ चाइल्ड। तो किस तरह आप एक बच्चे की दिस ज़िंदगी इज वेरी में नॉमिनल आई बिलीव, मीनिंगफुल तब्दीली ला सकते हो। बिल्कुल ठीक है। जी। तो अनिका, बहुत से जो अवेयरनेस के सेशंस हैं वो आप ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के साथ भी करते होंगे, बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज़ में भी करते बिल्कुल। होंगे, एंड आई बिलीव यू हैव 2 मोर गेस्ट जो कि आप साथ लेके आई हैं, हम उनसे भी यस, बात करेंगे। यस। तो एक तो हुज़ैमा है और दूसरी गुलूना। गुलूना, तो Yeah. we'll be interviewing them after this Yes. short break इंशाल्लाह। Yes. तो मैं चाहता हूँ कि before I let you go, specifically TCF की जो वेबसाइट है, अगर कोई बंदा उस पे जाके कुछ डोनेट करना चाहे तो what type of donations that you guys take? क्योंकि सदकात के लिए आपको पता है डिफरेंट एरियाज है, खैरात डिफरेंट में चली जाती हैं, ज़कात आपकी डिफरेंट में चली जाती हैं, तो हाउ डज इट वर्क? सो हम लोग की वेबसाइट है www.tcfcanada.org, ठीक है, एंड TCF USA की भी वेबसाइट है www.tcfusa.org। आप वेबसाइट पे जाएं, उस पे आपको हमारा डोनेशन फॉर्म नज़र आएगा। कनाडा में और $18 महीने का एक बच्चा आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है। US में $14 एक बच्चे का महीने की फ़ीस होती है। आप जाएं, आप ऑप्ट इन करें, आपको कितने बच्चे करने हैं, 1 2 3, और साथ ही आपको ऑप्शंस मिल जाता है, सदका है, ज़कात है, Very एंड nice. वो ऑटोमेटिकली हमारे Very फॉर्म nice. में होता है। आप पिक करें जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है। जनरल डोनेशन का भी ऑप्शन होता है, एंड आप उस पर अपनी डिटेल्स डालें, एंड व्हेन यू पुट द डिटेल्स आपको उसके बाद टैक्स रिसीट भी मिल जाती है। सो TCF USA और TCF कनाडा दोनों टैक्स रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। Very nice. सो अगर आपको रिसीटिंग चाहिए अपनी डोनेशन की, तो आपको लोकली इस कंट्री में, इन कंट्रीज में मिल भी जाएगी। तो थोड़ी इस प्रोग्राम की डिटेल्स और भी लेंगे TCF के ऊपर, और विल टॉक टू द 2 volunteers and 2 guests that you have brought. Thank you Thank very you. much Anika for being part of Be My Thank Guest. you so much for having me, Ahmed. लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक एंड we'll be back with our other 2 guests. Stay tuned. Welcome back to Be My Guest, और बात हो रही थी अनिका के साथ. Now we have the other 2 guests with me, Khuzaima and Guluna. By the way, it's a very beautiful name. मुझे pronounce करने के लिए भी ना 1-2 मिनट रिहर्सल करनी पड़ी है इसके लिए भी. So TCF, ठीक है, Run for Education is happening on the 16th of August, right? And once again, thank you for being part of Be My Guest, both of you. तो थोड़ा सा बात करते हैं TCF के बारे में. काफ़ी सुनने में भी आता है और देखने में आता है कि यूथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है. Why is it? Uzaima, I know you for a long time, and Guluna, it's my first time meeting you here. But I know that you guys have been working with TCF for a very long time. Why TCF? First of all, thank you, Emma Pai, for having us on the show. I believe it's very important for organizations like us to be connected on platforms like this so we can reach out to the community. And I believe that the most positive change that we can create is collectively together as a community. So to answer your questions, I believe the reason why I was so attached with TCF over the couple of years that I've been attached with TCF is because of their cause. Now, I believe that education is the most powerful thing that we can give to our children anywhere across the world. We can give food to anybody. We can give clothing to anybody. We can give, any material to anybody, but that's short term. Providing somebody with education, that's something that goes long term, but not only does it give you education, the other things that I just mentioned, food, water, clothing, having education provides you the opportunity to have all of those things. So that's why I think the reason why I chose TCF was for the cause of education. And what I like the most is when you talk about education, it's not just you're giving something, a temporary thing, it's making a future here actually. Bringing Pakistan to the level where people no more say it's a third generation country, or we have to tell them that now we are at a level where every childhood in the family speaks the same language, understands the English well,
and have knowledge of everything. Guluna, you're also working with TCF for quite some time, right? And which university, by the way, you were in when you actually get attached with TCF? So I found out about TCF when I was studying at Queen's University in Okay. Kingston. Okay. And I saw it through one of the other university chapters, but we didn't have one at my university. Okay. So I came to know more about the foundation, what they go for, what they do. And I was really passionate and I wanted to get that started at Queen's. So that is what I did. I started it from the ground up, hired a whole team. We did a lot of events, fundraised a lot. And in the Queen's. yeah, at Queen's, okay. yeah. And Beautiful. yeah, it was really nice, my time there. I just recently graduated, so now Okay. it's been passed on to other people. And yeah, I'm happy to see what Queen's is going to be able to do. So you actually made a full foundation of TCF in Queen's. Yeah, And congratulations on your graduation. thank by the you way. so much. So you guys are having this event coming on the 16th of August, right? And I was talking to Anika about the awareness that you guys kind of bring it there, right? Run for Education, right? Yes. That's the name of the program. So I was talking to her that how it's gonna work, what's the whole event is all about, right? What is the actually focused awareness that you guys are working on? Yeah, so the whole idea of this event is to provide people a taste of what it feels like to be in the shoes of those children in Pakistan. I was just reading a statistic where it said an average student in Pakistan has to travel over 5 kilometers. 5 kilometers. 5 kilometers just to get to school, and that's just one way. Are you sure? If like 5 kilometers. 5 kilometers, and it's easier said than done. Hmm. I can say 5 kilometers, but when you're walking that 5 kilometers, it's a different story. Especially with the backpack with all your school materials in it, it's a very difficult tough. task to do. It's very difficult. It's tough. I mean, even in here, if you have to, just go for a normal walk for 2 kilometers, you get sweat. Exactly. But it's 5 kilometers every day, and for all day that you're getting your education in the school and then coming back to home, it's quite a lot. Exactly. So that's why we wanted to provide the people with an opportunity to at least have one, if not one day, 1 hour in their footsteps and join us for a community walk so we can raise awareness for education Beautiful. and build schools for these children that are in a nearer vicinity so they don't have to go for a walk like this, and overall provide them an opportunity, the gift of education. Guluna, how is this event laid out actually? What is the price of the ticket, and if someone is coming, what are they getting out of it, and do they really have to run? Yeah, so basically we've structured it around $18, which Okay. is how much it takes to educate a child for a month. Okay. So that is the baseline ticket price. And with that, you get a nice teacher. Everyone's Beautiful. going to be matching. We're going to do the run. So it's 2.5 kilometers. But as Khuzaima mentioned, if you want to experience the 5K, you just go around twice. And then on top of that, there's going to be activities for children. There's going to be multiple food vendors with chai and snacks and food for everyone to enjoy. And yeah, we're really excited Very to. nice, very nice. I mean, I myself is very excited to come and being a part of this. Guys, that's this episode is specially laid out because we also have a 14th August, mashallah. And while we are talking, and right after 1 week, we have this 14th August. So, universities के अंदर, how do you guys celebrate 14 August? Because I've seen there's a lot of Pakistani chapters, Yeah, so I mean, 14th of August could be celebrated in many different ways. Children go to Ridgeway, that's the place where people go and celebrate. But and we also wanted to relate this event towards the theme of 14 August, obviously, Okay. because it's a landmark in our history, and we wanted to merge the cause of TCF and merge the cause. I mean, there is 14th of August, so why not bring both of the events together on the same day? Very nice. So we'll be celebrating 14th August on that day as well. Of course. Okay, so we'll be seeing a lot of Pakistani flags all around. Exactly. लेके आ जाएं घर से. बड़ा वाला लेकर आए. सही है. तो Guluna, last question to you is कि the time that you've joined TCF, right? You probably learned a lot about them. Okay, what are their other regarding the education, and if you talk about other than education, what's the main reason that you have laid out the whole foundation for them in the Queens? Because there are all other institutes there as well. There are many other non-for-profit, but why TCF so much close to you? So I think Khuzaima also mentioned this. Education is really, really, really important. And at least for me,
I found that a lot of people at my university didn't realize how much a privilege education truly is. I mean, all of us go to university. Some people even dread Correct. going. They skip their classes, whatever. But a lot of people don't realize how privileged we are to be able to go every single day and further our education. Education is so important because it empowers not just the student, but the whole family. So if you're educating a child, you're not just making a difference on that child, but their whole family, their whole, even their health. I mean, like, that's something I've learned in my university degree. Education is an important social determinant of health. So if someone is educated, they're able to take the appropriate steps for their health. They're able to make the appropriate choices. And there's so much benefits of education. Of course. Like, those are just a few of them. And it just like really struck to me, especially as Pakistani person. Both of you guys probably have done fundraisings in your universities, right? How hard it is. It's difficult, yeah. When I come to Yeah. these big galas, all these big charities, I see hundreds of thousands of dollars. We're trying our best to work at the grassroots level with the students, and alhamdulillah, we're getting there. We're You know, getting the there. students are getting there. Very nice. So thank you very much, both of you guys, for being part of Be My Guest. People who are watching us, TCF is holding this event on the 16th of August. Run for Education. Come out, support the event, and do not forget, because we are doing this for the kids, for the children here in Pakistan. They need our support, right? Like our children go to school here. We want to make sure that Pakistan become educated, and it's going to happen only when we invest in our children, in our future, and that's only by the education. So come support us. Go to the website. It's below here, TCF. Go there on the website. Do support, especially as Anika told us, $18, which can help one children go to school each month. It's nominal. All of us can support it. Once again, thank you very much for watching Be My Guest. Keep watching on Airby News.